क्या आपको पता है दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश कौन सा है? अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं। कल बैंक, रेलवे, एसएससी का एग्जाम नहीं है यार। यह तो मैं इसलिए पूछा कि यदि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के सभी कर्मचारी और पॉलिसी धारक को मिला दिया जाए तो यह दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश हो जाएगा। वर्तमान समय में एलआईसी का 8 जोनल ऑफिस, 113 डिविजनल ऑफिस, 1381 सैटेलाइट ऑफिस, 2048 ब्रांच ऑफिस, 1 लाख कर्मचारी, 12 लाख से अधिक एजेंट, 30 करोड़ से अधिक पॉलिसी होल्डर हैं। वैसे तो आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि एलआईसी क्या काम करती है, लेकिन फिर भी जिन भाई बहनों को नहीं पता होगा उनके लिए मैं बता दूं कि आपने जीवन बीमा शब्द यानी लाइफ इंश्योरेंस का नाम जरूर सुना होगा, या फिर हो सकता है आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति भी आया होगा जिसने आपसे कहा होगा कि भैया, चाचा, बहन जी, आप अपने घर का, अपने व्हीकल्स का, या फिर अपने स्वास्थ्य का, या फिर आपसे कहा होगा कि भैया आपके लाइफ का कोई गारंटी नहीं है, पता नहीं आपको कब क्या हो जाएगा, इसलिए आप अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा लो। तो एलआईसी जीवन बीमा करने का काम करती है। अब थोड़ा सा यह भी जान लेते हैं कि जीवन बीमा क्या होता है। तो जीवन बीमा इंश्योरेंस कंपनी और जो व्यक्ति अपना इंश्योरेंस करवा रहा है उसके बीच का एक अनुबंध होता है। इसके अनुसार अगर बीमित व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी उसके परिवार के सदस्य को एक सुनिश्चित राशि का भुगतान करती है। आज के समय में मार्केट में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है, पर उन सभी कंपनीज में से एलआईसी ही एक ऐसी कंपनी है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। आज मैं उसी एलआईसी की पैदाइश से लेकर उसके ब्रांड बनने तक की पूरी कहानी लेकर आया हूं। कैसे 5 करोड़ की सरकारी रकम से शुरू हुई एक कंपनी सरकार को करीब 23 लाख करोड़ रुपए दे चुकी है। कैसे भारत में इंश्योरेंस का मतलब एलआईसी बन गया। पिछले 65 साल में कैसे गांव-गांव तक एलआईसी पहुंच गया। आज हम उन सब पहलुओं के बारे में जानेंगे जिसने एलआईसी को सबसे भरोसेमंद इंश्योरेंस कंपनी बनाया। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि एलआईसी की शुरुआत कब हुई। 1818 में पहली बार भारत की धरती पर कोई बीमा कंपनी शुरू हुई थी जिसका नाम ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी था। यह कंपनी शुरुआत में सिर्फ अंग्रेजों का बीमा करती थी, भारतीयों का नहीं। लेकिन बाद में आगे चलकर बाबू मोतीलाल सील जैसे कुछ लोगों के प्रयास से भारतीयों का भी बीमा होने लगा, लेकिन उनके लिए रेट अलग थे। 1870 में पहली भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शुरू हुई तो बराबरी का हक मिला। धीरे धीरे भारत में जीवन बीमा कंपनियों की बाढ़ आ गई। 1956 तक भारत में 154 भारतीय इंश्योरेंस कंपनियां, 16 विदेशी कंपनियां और 75 प्रोविडेंट कंपनियां काम करती थी। 1 सितंबर 1956 को सरकार ने सभी 245 कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी का निर्माण किया। सरकार ने उस वक्त इस कंपनी को मात्र 5 करोड़ रुपए में शुरू किया था। 1956 में एलआईसी के 5 जोनल ऑफिस और 33 डिविजनल ऑफिस, 212 ब्रांच ऑफिस और 1 कॉर्पोरेट ऑफिस था। कंपनी ने 1 साल में ही इतना अच्छा बिजनेस किया कि आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र 5 करोड़ से शुरू हुई कंपनी ने 1 साल में ही 200 करोड़ का बिजनेस किया। इस भरोसे के पीछे एक बड़ी वजह सरकार की गारंटी थी। 1990 के उदारीकरण मींस लिबरलाइजेशन में भी एलआईसी का ही दबदबा बरकरार रहा। 1990 तक भारत में ज्यादातर कंपनियों पर सरकार का एकाधिकार मींस मोनोपोली था। 1991 के बाद धीरे धीरे सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में बेच दिया गया, लेकिन सरकार ने एलआईसी को नहीं छुआ। कई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां आने के बावजूद भारत के 2/3 बीमा बाजार पर एलआईसी का ही कब्जा है। ये करीब 36 लाख करोड़ की संपत्ति का मैनेजमेंट करती है। एलआईसी ने लोगों के बीच एक ऐसा भरोसा बनाया कि यहाँ लगाया उनका एक भी पैसा कभी डूबेगा नहीं। अब भारत में जीवन बीमा का मतलब एलआईसी हो चुका था।
अब LIC मार्केट में पूरी तरह छा चुका था और उसी दबदबा को बनाए रखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए LIC नए नए पैतरे को भी आजमा रहा था। जैसे लोगों के सामने अपने प्रचार प्रसार के लिए उनके इमोशन से जुड़े एड्स लेकर आ रहा था और सभी एड्स का पोटेंशियल कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित करने में बहुत बड़ा हाथ है। तो आइए अब उनके कुछ एड्स मतलब विज्ञापन के बारे में भी बात कर लेते हैं। 1970 के दशक में बाजार में LIC की मोनोपोली थी। उसी दौर के एड में दो हाथों के बीच एक लड़की की तस्वीर है और लिखा हुआ है लेट हिम फील द वार्मथ ऑफ योर प्रोटेक्शन, मतलब उसे अपनी सुरक्षा की गर्माहट को महसूस होने दीजिए। यह LIC का पहला एड था। अब 1980 के दशक में ऑडियो विजुअल मीडियम आ चुके थे और उसी समय कंपनी ने एक ऐसा संदेश दिया कि लाइफ इंश्योरेंस मतलब LIC, ये बात लोगों के जहन में बैठ गई। उन दिनों दूरदर्शन पर आने वाली एक एड की टैगलाइन थी रोटी, कपड़ा, मकान और जीवन बीमा। आगे 1990 के आखिरी दिनों में LIC ने अपनी ब्रांड इमेज के लिए पूरा जोर शोर से कोशिश की और उस समय LIC ने न चिंता न फिक्र और जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी जैसी टैगलाइन वाले ऐड दिए। ये LIC के लिए एक बहुत ही पॉपुलर ऐड साबित हुआ। आगे बढ़ने से पहले LIC के एक और ऐड के बारे में बात कर लेते हैं। 20वीं सदी में LIC का एक ऐड है जिसमें बाजार में एक लड़की खो जाती है। उसके पिता उसे बेतहाशा खोजे जा रहे हैं। अचानक उसके पिता को किराने की एक दुकान पर अपनी बेटी पर नजर पड़ती है और फिर ऐड कहता है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अब 70 के दशक वाला हाथ अब एक गर्मजोशी भरे गले लगने में बदल चुका था। कहा जाता है सरकार LIC का इस्तेमाल साहूकार की तिजोरी की तरह करता है। तो आइए अब थोड़ा सा इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि आखिर LIC सरकार के लिए साहूकार का तिजोरी कैसे है। 2015 में ONGC के IPO के वक्त LIC ने करीब 10,000 करोड़ रुपए लगाए थे। 2019 में कर्ज से जूझ रहे IDBI बैंक को उबारने की बात आई तो LIC ने एक बार फिर अपनी झोली खोल दी। LIC से 23 लाख करोड़ रुपए अब तक ले चुकी है सरकार। तो आइए एक नजर इस पर भी डालते हैं। 2019 में जारी RBI के डेटा के अनुसार शुरुआत से लेकर अब तक LIC ने सरकारी क्षेत्र में 22.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसमें से 10.7 लाख करोड़ रुपए तो 2014-15 से 2018-19 के बीच ही लगाए गए हैं। आज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 70% मार्केट शेयर के साथ शीर्ष कंपनी बनी हुई है। अब बात करते हैं Why LIC इज सो पॉपुलर। आखिर LIC इतना पॉपुलर कैसे हुआ कि आज हर गली मोहल्ले के लोग इसका नाम जानते हैं। कई ऐसी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो 2-3-4 हजार करोड़ में ही चर्चे में बन जाती है, लेकिन वर्ष 2018 में भारतीय जीवन बीमा निगम के पास 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अनक्लेम्ड पैसा है जिसका कोई लेनदार नहीं है। LIC का पॉपुलर होने का एक और वजह है कि यह समय के अनुसार और अपने ग्राहक के जरूरतों के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करती रहती है। पॉलिसी होल्डर के लिए हर तरह का संभव बदलाव इसने किया है। LIC का एक आदर्श वाक्य है योगक्षेमम वहम यहम। योगक्षेमम वहम यहम, इसका अर्थ है आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी। यह कंपनी व्यक्तियों के उज्जवल भविष्य की योजना से रिलेशन रखती है। अब बात करते हैं Why LIC इज सिक्योर। आखिर LIC में आपका पैसा इतना सुरक्षित कैसे है। LIC पर लोग आंख बंद करके भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसके प्रॉफिट का 5% सीधा भारत सरकार को जाता है। इस वजह से सरकार की गारंटी LIC पॉलिसी होल्डर को भरोसा दिलाती है और हर पॉलिसी धारक को पैसा यहां सुरक्षित है। दूसरी शब्दों में कह सकते हैं कि आपके घर से ज्यादा आपका पैसा यहां सुरक्षित है और रिस्क कवर भी दे रहा है। सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जमा किए पैसे को किसी न किसी प्रोजेक्ट पर खर्च करती है और उससे मिलने वाला प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जमाकर्ता को देता है। भारतीय जीवन बीमा निगम 80% से ज्यादा पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट फंड में निवेश करती है
जिसकी वैल्यू वर्ष 2017 में 23 ट्रिलियन था। यह तीनों LIC की रक्षा कवच है। इसके अलावा देश की कई बड़ी कंपनियां जैसे ITC, SBI का 10 से 15% पैसा LIC के पास है। IDBI बैंक देश की बहुत बड़ी बैंक होने के बावजूद इसका 51% शेयर LIC के पास है। आज IDBI बैंक का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन LIC ही है। आज के समय में यह एक बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया है और लोगों का पूरा विश्वास है कि आगे भी यह देश की शीर्ष लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी रहेगी। यह समय और जरूरतें के अनुसार अपने प्रोडक्ट में बदलाव करने के साथ साथ अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को भी इसने कई तरह का सेल्स ट्रेनिंग दे रखा है। आइए आगे अब LIC के बारे में थोड़ा कुछ और जान लेते हैं। LIC से पॉलिसी होल्डर तो पैसा कमा ही रहे हैं, साथ ही LIC से जो भी एजेंट है LIC ने उन्हें भी बहुत फायदा पहुंचाया है। इस कंपनी ने अपने इंश्योरेंस एजेंट को दिल खोलकर पैसा और सुविधा दी है। जिस किसी एजेंट ने इसे फुल टाइम काम की तरह किया है उसका जीवन घर खुशहालियों से भर दिया है। अब LIC के बारे में लोगों का क्या सोच है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि LIC एक सरकारी संस्था है, इसलिए यहाँ भी सही और सीधे तरीके से काम नहीं होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सरकारी कंपनी होते हुए भी यह सदैव अपनी ग्राहकों की सेवा के लिए तत्पर रहती है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इसलिए कुछ गलतियां यहाँ भी है और यह गलती कुछ LIC एजेंट और कुछ LIC एम्प्लॉय करते हैं। एक सलाह मेरी तरफ से यह है कि यदि LIC में प्राइवेट कंपनी की तरह अनुशासन और कस्टमर सपोर्ट को थोड़ा बेहतर किया जाए तो यकीन मानिए ग्राहक की पहली आखिरी पसंद LIC ऑफ इंडिया ही होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी LIC के बारे में जान सके और ऐसे ही ढेर सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।